नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी शादी की पहली रात ही मुझे एक ऐसे सच से मिलाया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मेरी शादी, मेरी खूबसूरत पत्नी नेहा, हमारा फूलों से सजा कमरा। पर उस रात कमरे में फूलों की महक नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी दुल्हन मेरे सामने बैठी थी, पर उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने सोचा शायद यह सब नई ज़िंदगी का डर है, पर मैं गलत था। उस रात मुझे बाथरूम से उसके सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे ज़मीन पर बैठते हुए देखा और उसके हाथ में एक तस्वीर थी, एक बच्चे की तस्वीर। क्या मेरी पत्नी ने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया था? क्या उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई था? पर यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असली सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे ही परिवार का हिस्सा था। क्या मेरे परिवार ने मुझसे कुछ छुपाया था? इस कहानी में जानिए कैसे एक झूठ ने हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर दिया और कैसे एक दर्दनाक सच्चाई ने हमें एक कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसने मेरे परिवार की नींव हिला दी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार और अब मेरी शादी भी तय हो गई थी। मेरी दुल्हन का नाम नेहा था। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था और पहली ही नज़र में मैं उससे प्यार हो गया था। उसकी सादगी और उसकी आंखों की चमक ने मुझे अपनी ओर खींच लिया था। मेरे माता-पिता भी नेहा से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये लड़की तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगी। पर मैं भी यही सोच रहा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। वो दिन आ गया। शादी का मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। शहनाइयों की धुन और लोगों की चहल पहल से पूरा माहौल गूंज रहा था। मैंने शेरवानी पहनी और बारात लेकर नेहा के घर पहुंचा। जब मैंने पहली बार दुल्हन के जोड़े में नेहा को देखा तो मेरी सांसें रुक सी गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। हम दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी की रस्में पूरी की। मेरी पत्नी, मेरी नेहा, अब हमेशा के लिए मेरी हो चुकी थी। रात के अंधेरे में जब मैं उसे लेकर अपने घर आया तो हमारे कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। यह हमारी सुहागरात थी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, नेहा, अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो बहुत रोई हो। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ, मैं बस बहुत भावुक हूँ। मैंने उसे गले लगाया और सोचा कि शायद यह सब नई ज़िंदगी की शुरुआत का डर होगा। पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई मुझे कुछ अजीब लगने लगा। नेहा बहुत कम बोल रही थी और मेरे सवालों का जवाब टाल रही थी। वह बार बार अपनी कलाइयों में बंधी एक घड़ी को देख रही थी। जब मैं उसके पास जाता तो वह घड़ी को अपनी साड़ी में ढक लेती थी। मैंने सोचा कि शायद वह थकी हुई है, इसीलिए उसने सोने दिया। आधी रात के करीब मुझे बाथरूम से उसके सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठा और दरवाजे पर दस्तक दी। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में एक बच्चे की तस्वीर थी। जब उसने मुझे देखा तो वो घबरा गई और जल्दी से उस तस्वीर को अपने बैग में छिपा दिया। मैंने उससे पूछा, यह कौन है नेहा? उसने कहा, कोई नहीं, बस एक पुरानी तस्वीर है। मैंने उस पर विश्वास कर लिया, पर मेरे मन में शक की सुई चुभ गई थी। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में सब लोग नेहा से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मेरी बहन प्रिया और मेरी माँ ने नेहा को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया कि यह उसका ही घर है। पर मुझे बात अजीब लगी। मेरी बहन बार बार नेहा से पूछ रही थी, तुमने उसे फ़ोन किया था, वह कैसा है? और नेहा धीरे से जवाब दे रही थी, हाँ, सब ठीक है। मैंने सोचा कि शायद वे किसी दोस्त की बात कर रही होंगी, लेकिन मेरा शक और गहरा हो गया जब एक दिन मैंने नेहा को अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, काश वह हमारे पास होता।
मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या नेहा की ज़िंदगी में पहले से कोई था? क्या वह मुझसे शादी करके भी किसी और से प्यार करती थी? मेरे मन में हज़ारों सवाल उठने लगे और मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। मैंने चुपके से नेहा के कमरे की तलाशी ली। मुझे उसकी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे के लिए मेरी सबसे बड़ी खुशी। मेरा दिल बैठ गया। तो यह सब सच था? नेहा का एक बेटा है। उसने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? क्या वह मेरे साथ रहकर भी अपने बच्चे से दूर है? मैं डायरी के पन्ने पलटने लगा और हर पन्ने पर उसके दर्द और माँ के प्यार की कहानी लिखी हुई थी। उसने बताया था कैसे उसने अपने बेटे को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए उसे गोद देने का फ़ैसला किया, लेकिन किसी गोद दिया। यह बात डायरी में साफ नहीं लिखी थी। मेरा शक अब विश्वास में बदल चुका था। नेहा ने मुझसे बहुत बड़ा सच छिपाया था और मैं इस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डायरी में लिखी बातों ने मेरे मन में तूफान ला दिया था। मैं नेहा से सीधे इस बारे में बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट न जाए। मैंने सोचा कि मुझे पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मैंने अपने दोस्त की मदद से उस गोद लेने वाली एजेंसी का पता लगाया जिसका जिक्र डायरी में था। वहां जाकर मैंने सारे सवाल पूछे, पर वहां के लोगों ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यह जानकारी बहुत गोपनीय होती है और हम किसी को नहीं दे सकते। मैं निराश होकर वापस लौट आया, पर मेरे मन में एक बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे अजीब तरह से देखा था, जैसे वो मुझे जानता हो। मेरे घर में भी अब सब कुछ बदल चुका था। मेरे परिवार वाले, खासकर मेरी माँ और मेरी बहन प्रिया, नेहा से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गए थे। वे दोनों नेहा के साथ घंटों बातों करती और मैं देखता कि वे तीनों मिलकर हंसती रोती थी। वे एक दूसरे के इतने करीब हो गए थे कि मुझे कभी कभी लगता कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मेरी माँ ने एक बार मुझे रोक कर कहा, बेटा नेहा बहुत भोली है, उसका खास ख्याल रखना। मैंने सोचा कि शायद वह उसे अपना रही है, पर उसके शब्दों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह किसी बड़ी बात को छुपा रही हो। एक शाम जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि नेहा, मेरी माँ और मेरी बहन प्रिया तीनों मिलकर एक पुराने फ़ोटो एल्बम को देख रही थी। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो वह सब एकदम शांत हो गए और एल्बम बंद करके रख दिए। मेरे पूछने पर मेरी माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। पर मुझे अब यकीन हो गया था कि कोई ना बड़ा रहस्य ज़रूर है और मेरा परिवार भी इसमें शामिल है। मैंने रात में चुपके से वो एल्बम निकाला। उसके आखिरी पन्नों पर एक तस्वीर थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वह तस्वीर मेरी थी, मेरे बचपन की, लेकिन मेरे बगल में नेहा नहीं थी, बल्कि एक लड़का था और उस लड़के के बगल में नेहा थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरे दोस्त और मेरे बेटे की शादी। पर यह कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो अभी हुई थी। क्या यह कोई मजाक था? मैं परेशान होकर उस तस्वीर के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे याद आया कि मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि मेरे बचपन का एक दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अब वह गया तो उसके बेटे को मेरे परिवार ने गोद ले लिया। मुझे आज तक यही लगता था कि वो बच्चा मेरे दोस्त का है, पर क्या यह सच था? क्या वो बच्चा नेहा का बेटा था? यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं तुरंत नेहा के पास गया जो सो रही थी। मैंने उसे उठाया और पूछा, यह क्या है नेहा? मुझे बताओ, वह बच्चा कौन है? नेहा डर गई और कहने लगी, यह सब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे जोर देकर कहा, सच बताओ। नेहा टूट गई। रोते हुए मुझसे सब बताने लगी। उसने बताया कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो गए थे। उस समय वह गर्भवती थी, पर उसे यह बात नहीं पता थी। उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया और उसे पालने की कोशिश की, लेकिन गरीबी और हालात ने उसे तोड़ दिया। उसने अपने बेटे को गोद देने का फैसला किया ताकि वह एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। और जब वह गोद देने वाली एजेंसी गई तो उसे पता चला कि उसके बेटे को कोई और नहीं बल्कि मेरे ही माता पिता गोद ले रहे हैं। मेरे माता पिता ने उसे गोद लिया। यह जानकर नेहा को बहुत सुकून मिला, पर जब उन्होंने मुझे बताया कि वे बच्चे की गोद ले रहे हैं तो मैंने पूछा कि बच्चा किसका है। मेरे माता पिता ने झूठ बोला कि वह मेरे दोस्त का है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वे जानते थे कि वो बच्चा नेहा का है? नेहा की बातों ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा परिवार मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रहा था।
नेहा ने मुझे बताया, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हें यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। यह सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। मुझे लगा कि सबने मिलकर मेरे साथ एक खेल खेला है। मैंने नेहा से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा, मैंने यह शादी तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए की। मुझे पता था कि हमारा बेटा तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा और मुझे भी हमेशा उनके पास रहने का मौका मिलेगा। मुझे यह सब बात सुनकर अजीब लगा। मैं अपने कमरे से बाहर आया और अपनी माँ के पास गया, जो मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आई थी। मैंने उनसे पूछा, माँ, आप और पिताजी ने मुझसे यह सच क्यों छिपाया? क्या आपको नहीं पता था कि नेहा कौन है और वो बच्चा किसका है? मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वो रोने लगी और कहा, नहीं बेटा, हमें नहीं पता था कि वो बच्चा नेहा का है। हमें तो बस ये पता था कि वह तुम्हारे दोस्त का है। मैंने उनसे पूछा, तो फिर आप लोग नेहा से इतना क्यों जुड़ी हो? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि कुछ और भी है जो वे छिपा रहे हैं। मैंने अपनी बहन प्रिया से बात करने का फ़ैसला किया, जो हमेशा मेरे सबसे करीब थी। मैंने उससे पूछा, प्रिया, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? प्रिया ने मुझे बताया, भाई, उस बच्चे को हमारे घर लाने के बाद माँ पापा का व्यवहार बहुत बदल गया था। वे उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, पर वे हमेशा उदास रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे उस बच्चे के असली माँ बाप के बारे में कुछ जानते हैं, पर वे मुझे बता नहीं सकते। प्रिया ने मुझसे कहा कि उन्हें लगता है कि उस बच्चे के असली माता पिता हम दोनों से बहुत करीब हैं। मैं अब और भी ज़्यादा उलझन में था। अगर मेरे माता पिता को नहीं पता था कि वो बच्चा नेहा का है, तो फिर उन्हें किस बात का दुख था? क्या कोई और भी सच था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? मैं अपनी शादी से लेकर अब तक सारी घटनाओं को फिर से याद करने लगा। मुझे याद आया कि शादी की रात जब नेहा बाथरूम में रो रही थी, तो मैंने अपनी बहन प्रिया के कमरे में भी रोने की आवाज़ सुनी थी। मैंने सोचा कि यह शायद कोई अजीब इत्तेफाक है, पर क्या सच में इत्तेफाक था? मेरे मन में एक नई शंका पैदा हो गई। मैं चुपके से अपनी बहन के कमरे में गया और वहाँ मुझे एक पुराना बंद डिब्बा मिला। मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी घड़ी और कुछ कागजात थे। कागजात पर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था, आप गर्भवती हैं। मैंने उस रिपोर्ट को ध्यान से देखा तो उस पर मेरी बहन प्रिया का नाम था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मेरी बहन गर्भवती थी और वह बच्चा मेरे दोस्त और मेरी बहन? ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपनी बहन से बात करने का फ़ैसला किया। मैं उसके कमरे में गया और उससे पूछा, प्रिया, यह सब क्या है? प्रिया ने डर से अपनी आंखें नीचे कर ली और रोने लगी। यह प्रिया रोती हुई मुझे सब कुछ बताने लगी। उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह मेरे दोस्त से प्यार करती थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे, पर हमारे माता पिता तैयार नहीं थे, क्योंकि वो दूसरी जाति के थे। प्रिया और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वे भागकर शादी करेंगे, पर उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वह नहीं रहा। प्रिया तब गर्भवती थी। वो टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि सब उसे छोड़ देंगे। उसने चुपके से बच्चे को जन्म दिया, पर उसे लगा कि वह अकेले उस बच्चे को नहीं पाल सकती। वह एक गोद लेने वाली एजेंसी गई और वहां जाकर उसे पता चला कि उसके बच्चे को नेहा गोद ले रही है। मैंने जब नेहा की तरफ देखा तो वो भी रो रही थी। उसने बताया कि जब वो गोद लेने वाली एजेंसी में गई तो उसने देखा कि मेरी बहन प्रिया वहाँ थी। वह दोनों एक दूसरे को जानती थी। प्रिया ने नेहा को बताया कि वो गर्भवती थी और अकेले बच्चे को पालना नहीं चाहती। नेहा ने प्रिया को सहारा दिया। जब नेहा ने मेरे बारे में प्रिया से पूछा तो प्रिया ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है और मेरे माता पिता ने एक बच्चे को गोद लिया है। नेहा और प्रिया दोनों ने एक दूसरे से बात छिपाई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सच्चाई सामने आएगी तो सब बिखर जाएंगी। मेरी माँ भी रोती हुई कमरे में आई और बोली, हमें भी यही पता चला कि प्रिया ने बच्चे को गोद दिया है, पर हमें यह नहीं पता था कि प्रिया का बच्चा कौन है और न ही हमें ये पता था कि नेहा उसे गोद ले रही थी।
हमें तो बस ये पता था कि वह बच्चा हमारे दोस्त का है, पर जब नेहा हमारी बहू बनकर घर आई तो हमने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह बच्चा नेहा और प्रिया दोनों से बहुत मिलता जुलता था। वह हमें एक एहसास हो गया कि वह बच्चा प्रिया का ही है और नेहा ने उसे गोद दिया था। हम तुम्हें और प्रिया को इस बात से दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हमने यह सब तुमसे छिपाया। इस दर्दनाक सच्चाई ने हम सबको तोड़ दिया। हम सब एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। मेरे माता पिता, मेरी बहन प्रिया, मेरी पत्नी नेहा और मैं, हम सब एक ही छत के नीचे रहते थे, पर हम सब एक दूसरे से इतने दूर थे। हम सब ने मिलकर एक दूसरे से झूठ बोला था, सिर्फ इसीलिए कि हम एक दूसरे को खुश रख सकें। पर इस झूठ ने हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर दिया था। हम सब ने उस बच्चे को बुलाया। जब वह आया तो मैं उसे देखकर रो पड़ा। वह मेरा बेटा नहीं था, पर वह मेरे परिवार का हिस्सा था। वह प्रिया का बेटा था, मेरे दोस्त का बेटा था और अब वह मेरा भी बेटा था। हम सब ने एक साथ मिलकर उस बच्चे को गले लगाया। वह बच्चा हैरान था, पर हम सबको गले लगाने से वो भी रोने लगा। हम सब ने एक दूसरे को गले लगाकर रोते हुए माफ़ी मांगी। वह माफ़ी सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि हमने एक दूसरे से झूठ बोला था, बल्कि इसीलिए भी थी कि हमने एक दूसरे को इतना दर्द दिया था। कहानी का अंत एक गहरा संदेश देता है कि सच्चे रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि माफ़ी और प्यार से बनते हैं। हमने एक दूसरे को गले लगाकर यह महसूस किया कि हम सब एक परिवार थे और हम सब एक दूसरे के लिए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।